हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 की गणित के अभ्यास 2C के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात के रूप में व्यक्त कर कीजिए। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी संख्या का बार बार गुणा किया जाता है तो उसे घात के रूप में लिख दिया जाता है, और जितनी बार गुणा होता है वह उसकी क्या बन जाती है, घात बन जाती है। तो हमारा आधार क्या बन जाएगा, तो 12 बन जाएगा, क्योंकि 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 लिखा हुआ है। तो इसका आधार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और कितनी बार 12 का गुणा हुआ है, तो 6 बार 12 का गुणा हुआ है। जब 6 बार 12 का गुणा हुआ है तो ये 6 क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी, यानी उसका पावर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 12 की पावर 6। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 15,625 को आधार 5, 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 15,625 का हम फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं 15,625। ठीक है, अब क्या पूछा है, 5, पहला है आपका आधार 5 के घातीय संकेतन। लिखेंगे आधार 5 के घातीय संकेतन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 15,625 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 5 यानी 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। फिर 5 से करेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर अगर दिया है तो उसके इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड होती है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 छक 30 और 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 बचे 25 और 5 एकम 5। तो इसको घातीय संकेत के रूप में लिखने को बोला है। तो ये कितनी बार में आया है, 2 2 का पेयर बना लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 की घाते 6। अब नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है 5 25 का आधार मानकर, यानी नंबर 2 पे करेंगे आधार 25 के घातीय संकेतन। ठीक है, तो सबसे पहले 25 के लिए हम 2 2 का पेयर बना लेते हैं। तो कितनी बार में हो जाएगा, 3 बार में, यानी 2 2 का पेयर कितनी बार बना हुआ है, 3 बार बना है। तो 25 की घाते क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब नंबर 3 लिखेंगे, एक आधार क्या दिया है, आधार 125 के घातीय संकेतन। तो घातीय संकेतन यानी इसका 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, क्योंकि 5 पचे 25 और 25 पंजे 125। तो कितनी बार में हो रहा है, 2 बार में हो रहा है। तो लिखेंगे 125 की घाते 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसा कि हमको ये देखना है कि 0.01 का खुद से कितनी बार गुणा करने पर 0.0001 आएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको दिया है 0.001। तो सबसे पहले हम इसका पेयर बना लेते हैं 2 2 का।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि 0.0, जैसे देखो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, तो ये हो गया। फिर 0.01, तो यानी क्या हो जाएगा, 0.01 की घाते में 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, यानी गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं 343, माइनस हम बाद में लगा देंगे, ठीक है। तो 343 को सबसे पहले 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28 और 7 9 63। फिर 7 से करेंगे तो हो जाएगा 7 7 49। फिर 7 से करेंगे तो 7 1 7। ठीक, ऐसे हम किसका निकाल लेंगे, 512 का निकाल लेंगे। किसका निकाल लेंगे, 512 का। तो 512 का करेंगे तो 8 से करेंगे तो हो जाएगा 8 छक 48 और 8 चौके 32। फिर 8 से करेंगे 8 अठे 64। फिर 8 से करेंगे 8 एकम 8, यानी 3 3 का पेयर बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं -343 और बटे में 512। तो क्या कह रहा है कि इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, तो इसे एक साथ लिखने पर हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे -7/3 और बटे में 8/3। तो जब दोनों की पावर 3 3 है तो इसको हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं -7/8/3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1000/1331 को आधार 10 की घात बटे 11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 का हम गुणनखंड कर लेंगे तो हो जाएगा 1000। 0 है ये 10 से होगा तो 10 एकम 10, 100 हो गया। फिर 10 से करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 10 से करेंगे 1 आ जाएगा। ऐसे हम 1331 का करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको 11 से करेंगे यानी आपका हो जाएगा 121। फिर 11 से करेंगे फिर हो जाएगा 11, फिर 11 से करेंगे फिर हो जाएगा 1, यानी दोनों का क्या पेयर बन गया है 3 3 का। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसे घातीय संकेत के रूप में, घातीय रूप में कैसे लिखेंगे, 10 की घाते 3 बटे 11 की घाते 3। अब इसको क्या कर देंगे, क्योंकि दोनों की घाते सेम है तो हम इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, 10 बटे 11 की घाते 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1024 बटे में 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 1024 और 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त करना। वर्गमूल का मतलब होता है कि हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिसका वर्ग यानी खुद का खुद से गुणा करने पर जो संख्याएं दी हुई हैं वो मिल जाए। तो लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये पूरे की पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और नीचे क्या बच रहा है आपका, 3 गुणे 11 की पावर में 2। अब ये हो जाएगा 32 की पावर में 2 बटे 33 की पावर में 2। तो ये हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों का वर्गमूल दोनों एक ही दिया हुआ है तो जब दोनों की घाते एक ही है तो हम क्या लेंगे, 32 बटे में 33 की घाते 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 512 बटे 729 को घात रूप में
व्यक्त कीजिए। यानी 512 और 729 को किस में लिखना है? घात रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 512 का हम क्या कर लेते हैं? गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक्के 12। ठीक, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 16 दूनी 32। फिर 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे तो 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 2 एक का 2। यानी हमको घन रूप में लिखना है तो 3 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, हो गया। यानी यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 की घाते क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। अब बटे में अब क्या करेंगे? 729 का हम क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। तो ये 3 से होगा डिवाइड, तो हम इसको क्या करेंगे? 3 से करेंगे। यानी 3 से इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 चौके 12, 3 त्रिके 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3। फिर 3 से करेंगे तो 27 तियाँ 81 होता है। फिर 3 से करेंगे तो 3 नवा 27। फिर 3 से करेंगे 3 त्रिके 9, 3 एक कम 3। अब इसमें भी 3 3 का पेयर कर लेंगे, हो जाएगा 3 गुणे 3 की घाते 3। तो क्या हो जाएगा हमारा? क्योंकि दोनों की घाते क्या है? सेम है, तो इसको हम लिख दें। पहले सबसे पहले इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की घाते 3 बटे में 3 त्रिके 9 की घाते में 3। तो हो जाएगा क्या? 8 बटे 9 की घाते 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है प्रश्न संख्या 8 से 10 तक में सही उत्तर का विकल्प छाटिए। तो 8 में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेंगे तो हमको आसानी हो जाएगा। दिया है 0.0000001 का वर्ग रूप होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 जीरो है। इसका वर्गमूल करना है तो सबसे पहले हम दोनों का पेयर बना लेते हैं। यानी ये 3 3 का जोड़ा बन गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसको एक इस तरह से रूप लिख सकते हैं 0. अब 1 2 0 लिख लेंगे। इस 0 की जगह पे क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। फिर गुणा कर देंगे, फिर लिखेंगे 0. फिर 2 0 है, 2 0 लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.001 की पावर 2। यानी हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में भी वही दिया हुआ है। तो 9 का दिया है 0.05 की घाते 3 का मान होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं 0.05 की घाते 3। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0.05 का हम कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, हो गया। अब इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इसको क्या कर लेंगे? सबसे पहले 5 5 का गुणा कर लेते हैं इसी के लिए। तो 5 पचे 25, 25 पंजे 125 हो जाएगा। और ये कितने पे दशमलव लगा है? तो 2 अंक पे दशमलव लगा है। जब 2 अंक पे दशमलव लगा है तो गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा? ये दशमलव 6 अंक पे लग जाएगा। तो यानी हमारा हो जाएगा 0.000125। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 64 बटे में 125 के घन रूप का आधार होगा। तो सबसे पहले हम संख्या को किस में? घन रूप में बदलते हैं। यानी इसका क्या हो जाएगा? 64 का क्या निकाल लेते हैं? पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो यानी 4 से कर लेते हैं, 2 से भी कट जाएगा, पर हम इसको 4 से कट करते हैं। तो 4 एक कम 4, 4 छक 24। फिर 4 से 4 चौके 16। फिर 4 से 4 एक कम 4। यानी इसका क्या हो जाएगा? 4 की घाते 3। इसका 125 का निकालेंगे तो
5 से, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से, 5 पचे 25, 5 एक कम 5, यानी इसका भी 3 हो गया, तो 5 की घाते 3, यानी दोनों का करेंगे तो 4/5 की घाते 3, यानी हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। देखते हैं कौन सा सही है। 4/5, यानी हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, 4/5।